नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेके मीडिया में और मैं हूं शिववंत शर्मा। राजौरी अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर बुधल इलाके में हम सबको पता है कि 17 मौतें हो चुकी हैं। उसके बाद लगातार प्रशासन हरकत में है और आज एक और नोटिस जो है वो सामने आया है और इस नोटिस में क्या कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस नोटिस में साफ तौर से लिखा गया है कि बुधल जो विलेज है, इस पूरे इलाके को 3 जोन्स में जो है वो बांटा गया है। अब फर्स्ट कंटेनमेंट जोन में क्या कुछ है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जोन में यहाँ पर जो भी फैमिली मेंबर्स, जो भी जिनकी डेथ हुई है, उन सभी के घरों को सील कर दिया गया है। उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो उनके सगे संबंधी हो, फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी उस घर के अंदर यानी कि उन सभी घरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और फर्स्ट कंटेनमेंट जोन में और क्या कुछ है वो आपको बताऊंगी कि जो यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है वो उस घरों के बाहर जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, जिसकी वजह से कि बाहर के लोग उनके घरों के अंदर ना जा पाए। अब सेकंड कंटेनमेंट जोन में क्या कुछ लिखा गया है वो मैं आपको बताऊंगी। सभी फैमिलीज जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, इन सभी लोगों की जिनकी डेथ हुई है, 17 लोगों की, उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड जो लोग थे, जो मिले थे या फिर जो उनके सगे संबंधी है, उनको घरों के अंदर रखा जाएगा और उनको घरों के बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और उनके घरों के और उनके आसपास के इलाकों को कंटेनमेंट जोन 2 रखा गया है। और एक और इसमें चीज रखी गई है कि जीएमसी राजौरी में इन सभी क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोगों को ले जाया जाएगा, जहां पर कि इनकी स्वास्थ्य की जांच होगी, यानी कि इनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, क्योंकि ये उन लोगों के साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे, उनसे मुलाकात की थी, उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, जिसकी वजह से कि अब इनको कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है। अब इन्हें जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर इनकी हेल्थ चेकअप जो है वो होगा। इसी बीच में कंटेनमेंट जोन 3 जो कि सभी लोगों के लिए है, पूरे बधाल विलेज, जो पूरा ये गांव है, पूरा इलाका है राजौरी में, बधाल विलेज, बधाल का गांव, उसमें कंटेनमेंट जोन 3 घोषित कर दिया गया है, जहां पर 4 पॉइंट सामने आए हैं। एक एक कर आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट ये है कि जो स्टाफ है उसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो देखी जाएगी और सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा फूड और वाटर को लेकर, यानी कि जो लोग पूरे बठाल इलाके में रह रहे हैं उनके खाने पीने में क्या कुछ है, वो क्या कुछ खा रहे हैं, क्या कुछ इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो खाना है, उस जो रिप्लेस जो फूड और वाटर है उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जो ऑलरेडी वो खाना और पानी पी रहे थे, जो खाना खा रहे थे, वो उसको रिप्लेस किया गया है। अब पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा खुद इन्हें खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है, खुद पानी दिया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और एक और चीज सामने आई है, एक लॉग बुक मेंटेन की जाएगी। इस लॉग बुक में सभी जो लोग हैं उनका नाम लिखा जाएगा, जितने भी बठाल इलाके में लोग रह रहे हैं, इन्होंने किस दिन कितना खाना खाया है, क्या कुछ खाया है, इसकी एक प्रॉपर मेंटेनेंस लॉग बुक मेंटेन की जाएगी, जिसमें कि सभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन की जो पॉइंट्स है, जो चीजें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो लिखी जाएंगी। इसी बीच में एक और पॉइंट सामने आ रहा है कि जो भी एंट्रीज इस लॉगबुक में होंगी उसको 3 टाइम एक दिन में चेक किया जाएगा और सभी द्वारा मॉनिटरिंग ऑफिसर द्वारा चेक किया जाएगा। उसको खुद वो चेक करेंगे, सिग्नेचर करेंगे कि आखिरकार जो बठाल विलेज के लोगों ने खाया है क्या वो सही है या फिर नहीं। जहां पर एक लॉगबुक मेंटेन की जाएगी और इस लॉगबुक को कहीं ना कहीं सही करार देने के लिए इसकी क्रॉस चेकिंग जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफिसर करेगा। अब ये देखा जाएगा कि लोग खा क्या कुछ रहे हैं और क्या कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो खाना है या वो पानी है। और इसी बीच में जिस तरीके से पहले भी हमने आपको बताया था कि पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो ऑलरेडी बंद कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 163 जो कि पहले यहाँ पर आईपीसी की धारा 144 होती थी, जहाँ पर कि एक इलाके में ज्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते, तो ये बीएनएस की अब धारा 163 है, तो ये राजौरी के बुधाल इलाके में लागू कर दी गई है। और सभी पब्लिक और प्राइवेट गैदरिंग्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और जो भी ये कंटेनमेंट जोन्स के अंदर जो भी लोग हैं, अब वो ना कोई शादी ब्याह का समारोह आयोजित कर सकते हैं, अगर भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए वहां पर किसी और इलाके में, तो वहां पर भी ज्यादा लोग नहीं जा सकते। और उसी के साथ साथ ये बड़ा स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि ये इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो। और उसी के साथ साथ फूड और पानी की जो मॉनिटरिंग है वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं
कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार और उसी के साथ साथ जो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया है और ये कहा गया है कि जो बधाल गांव है तहसील खवास डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सेक्शन 163 ऑफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की 163 सेक्शन जो कि पहले आईपीसी की धारा 144 होती थी, 144 होती थी, जिसमें से कि ज्यादा लोग एक जगह पर गैदर नहीं हो पाते थे, यही सेम जो है वो अब राजौरी के बधाल गांव में लागू कर दी गई है और पूरे बधाल विलेज को 3 अलग अलग कंटेनमेंट जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले कंटेनमेंट जोन में वो होंगे जिन 17 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके घर जो यहाँ पर है उनको सील कर दिया गया है, वहां पर पुलिस प्रशासन बाहर मौजूद होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उनके घर के अंदर नहीं आएगा। दूसरा कंटेनमेंट जोन जो है वो ये रहेगा जो क्लोजली एसोसिएटेड लोग थे या फिर जो उनसे मिलने के लिए गए थे इस पूरी वारदात के दौरान, या अगर हम कहें जो सो कॉल्ड डिजीज है उसके दौरान, उनको जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया जाएगा और उनकी हेल्थ चेकअप होगा, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी, प्रॉपर मेडिकल चेकअप, पूरा बॉडी प्रोफाइल उनका होगा और वहीं पर उनको अपने घर के अंदर रहने को कहा गया है, उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। और जो तीसरा कंटेनमेंट जोन होगा वो पूरे बढाल गांव को सील किया गया है, कोई ना ही इस गांव के बाहर कोई जा सकता है और ना ही गांव के अंदर विदाउट प्रॉपर परमिशन जा सकता है और एक प्रॉपर लॉग बुक मेंटेन होगी जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो लोग खा रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं, वो प्रॉपर उसकी एक लॉग बुक मेंटेन की जाए और चेकलिस्ट बनाई जाए कि आखिरकार ये खाना है या फिर नहीं। और जो मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा वो इसको खुद क्रॉस चेक करेगा और देखा जाएगा कि आखिरकार जो लोग खा रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं, उसमें कुछ चीजें खराब ना हो जिसकी वजह से और इन्फेक्शन ना फैले। वहीं पर पब्लिक गैदरिंग्स पर भी पहले से प्रोहिबिशन लगा दिया गया है, पहले से सेक्शन 163 ऑफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की लागू कर दी गई है और उसी के साथ साथ खाने और पानी जो है उस पर भी पैनी नजर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट की है। तो ये बड़ी अपडेट राजौरी से सामने आ रही थी जहां पर कि अब इस पूरे इलाके को 3 कंटेनमेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो राजौरी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर कि अब एक होम मिनिस्टर जो अमित शाह है उनके द्वारा एक टीम भी गठित की गई है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो जांच कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला हो, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हो, हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू हो, सभी बारी बारी कर उस इलाके का दौरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है जो लगातार डेथ टोल बढ़ रहा है उस पर अब फुल स्टॉप लग जाए, वो आगे ना बढ़े। वहीं पर एक और चीज कि आखिरकार ये किस तरीके से, किस रीजन के चलते ये 17 मौतें हुई हैं, इस पर भी पैनी नजर प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन क्रिमिनल एंगल से इसकी तहकीकात कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग से अपना काम कर रही है और एकजुट होकर जम्मू कश्मीर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें इंटरवीन किया है और लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।